नमस्कार। हम अर्थालंकारों पर इस श्रृंखला में सतत बात कर रहे हैं और जब हम अर्थालंकारों को देखते हैं तो हमें ये पता है कि अर्थालंकार में शब्द का जो सौंदर्य है, जो काव्य का जो सौंदर्य है, काव्योक्ति का जो सौंदर्य है, वो शब्द पर आधारित ना रहकर अर्थ पर आधारित रहता है। और जब हम इस अर्थगत सौंदर्य की बात करते हैं तो वहाँ पर यदि कुछ शब्दों को हटाकर उनके पर्याय रख दिए जाएं, अन्य शब्द रख दिए जाएं, तो भी उनका अलंकारत्व नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जो चमत्कार है वो शब्द पर आधारित ना होकर, शब्द पर टिका हुआ ना होकर किस पर टिका है, अर्थ पर टिका है। इसलिए हमने इन्हें अर्थालंकारों की बात की और हमने इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, वक्रोक्ति, नाना अलंकारों को हमने देखा। ये जो अर्थालंकार हैं, इनके जो वर्गीकरण है उसका प्रयास रुय्यक ने किया और उसे 5 भेदों में बांटा। और जब हमने वो भेदों की बात की तो वहाँ सादृश्य मूलक, विरोध मूलक, वहाँ पर श्रृंखला मूलक, गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक और न्याय मूलक अलंकारों की हमने उस वर्गीकरण को हमने देखा। देखिए, जो सर्वाधिक अलंकार है वो सादृश्य मूलक अलंकारों की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि ये वे अलंकार होते हैं जिनमें सादृश्य न होने पर भी प्रस्तुत और अप्रस्तुत के मध्य एक संबंध स्थापित किया जाता है, एक सादृश्य का निरूपण किया जाता है। वहाँ उनमें सादृश्य नहीं है, लेकिन कुछ गुणों के आधार पर उनमें सादृश्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और ये सादृश्य विभिन्न शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। ये विभिन्न शैलियों के कारण ही सादृश्य मूलक अलंकारों की संख्या सर्वाधिक है और इसमें हमने उपमा और रूपक जैसे महत्वपूर्ण अलंकारों को देखा है। आज इसी सादृश्य मूलक अलंकारों की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे अपनोति अलंकार को। जब हम अपनोति अलंकार को देखते हैं तो सबसे पहले इसके अर्थ में हमें जाना पड़ेगा कि ये अपनोति क्या है। देखिए, थोड़ा सा कठिन सा शब्द जान पड़ रहा है ये अपनोति। तो यहाँ पे एक हुनु शब्द आया है जिसका मतलब है छिपाव, वारण करना, गोपन करना। तो किसी चीज का छिपाव कर देना, किसी चीज को छिपा देना और दूसरे को उस पर आरोपित कर देना, एक अपनोति अलंकार का ये शाब्दिक अगर हम अर्थ देखें तो ये निकलता है। तो यहाँ पर फिर इसको हम इसके व्याख्या देखते हैं। तो अपनोति का यदि शाब्दिक विभाजन देखें तो अप, हुनु और कृतिन प्रत्यय के योग से ये शब्द बना है, जिसका अर्थ है छिपाव, गोपन, निषेध या वारण। ये अर्थ इसके निकलते हैं। यदि इसकी परिभाषा देखें तो देखिए, सादृश्य मूलक अलंकारों की हम बात कर रहे हैं, दो चीजें तो आएंगी ही आएंगी, उपमेय और उपमान। जो प्रस्तुत है, जिसकी बात की जा रही है, वो उपमेय है, और जो अप्रस्तुत है और जिसका आरोप किया जा रहा है, जिसकी तुलना की जा रही है, जो श्रेष्ठत्व में कुछ अधिक ठहरता है, वो उपमान है। तो जहां पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय का निषेध है। देखिए, उपमेय पर यदि उपमान का आरोप करा जाए तो वो रूपक अलंकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ निषेध के साथ आरोप है, मतलब उपमेय को कुछ हे बता दिया गया है और वहां उपमान की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी गई है, तो वहां अपनोति अलंकार माना जाता है। तो इसमें जो आरोप है वो कैसा है, निषेध सहित आरोप, आरोप मूलक अलंकार भी है ये, लेकिन उपमेय पर उपमान का निषेध सहित आरोप इस अलंकार में होगा। देखिए, जब हम इसका आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त जो साहित्य दर्पणकार है, जिन्होंने साहित्य दर्पण ग्रंथ की सर्जना की है, यदि उनके आधार पर इसकी परिभाषा देखें तो प्रकृतम प्रतिषिध्यान स्थापनम स्याद अपनोति। तो वो कहते हैं जहां प्रकृत, प्रस्तुत, वर्ण, विषय या उपमेय का जहां निषेध करके अन्य की स्थापना की जाती है, उपमान की स्थापना की जाती है, वहां पर अपनोति अलंकार माना जाएगा। तो उपमेय का प्रतिषेध कर अन्य की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। तो उपमेय का प्रतिषेध किया जा रहा है, प्रतिषेध मतलब निषेध किया जा रहा है, और किसकी स्थापना की जा रही है, उपमान की स्थापना। अन्य कौन है, जो दूसरा है, उपमान की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। सरल शब्दों में देखें, प्रस्तुत या उपमेय का ले निषेध यदि देख, प्रस्तुत जो वर्ण विषय है या उपमेय जो है उसका यदि निषेध आप देख लें, अलंकार तब अपनोति। तो कौन सा अलंकार माना जाएगा, अपनोति। पल में करिए लेख। तो पल में ये जान लेना चाहिए कि जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जा रहा है तो वहां पर अपनोति अलंकार माना जाएगा।
रस रहस्य में इसकी परिभाषा इस तरह दे रखी है कि करि निषेध उपमेय को जह थापे उपमान, थापना मतलब स्थापित करना, कि उपमेय का निषेध करके जहाँ उपमान की स्थापना की जाए, बहुविधि वाचक भेद थे ताहि अपनुति जान। तो वाचक के इन बहुविधि भेदों में तब अपनुति को जान लेना चाहिए। देखिए ये जो रस रहस्य में और हम इनकी परिभाषा देखते हैं तो ये रीतिकालीन ग्रंथ हैं, लक्षण उदाहरण ग्रंथ हैं जो संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा के अनुसरण पर लिखे गए। देखिए जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो वहाँ इतनी अधिक मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती है। उन्होंने संस्कृत के जो आचार्य हुए, उन्हीं के जो ग्रंथ हुए, जो उन्होंने काव्यांगों पर लिखे, उसका अनुवाद भर कर दिया और अधिक से अधिक हो सका तो उदाहरण अपने जोड़ दिए, लेकिन जो मूल लक्षण हैं वो वहीं से उन्होंने हूबहू उठाए। तो एक तरह से ये मौलिकता का अभाव रीतिकालीन कवियों में देखा जा सकता है। यदि हम अपनोति के लक्षण देखें तो यहाँ पर पहला लक्षण आप ये कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर सादृश्य मूलक अलंकार है, और फिर इस पे आरोप मूलक अलंकार है, और फिर जब बात आती है तो उपमेय का निषेध करके किसका स्थापन किया जा रहा है, उपमान का स्थापन यहाँ पर किया जा रहा है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें न, नहीं, मिस, छलादि निषेधार्थक शब्दों के द्वारा उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना कर दी जाती है। तो ये भी एक इसका लक्षण हुआ। सत्य को छिपा कर झूठ का प्रकटीकरण, जो सत्य है, जो प्रस्तुत है, जो वर्ण विषय है, जो हमारे सामने प्रकृत है, उसको छिपाकर जो अप्रकृत है, जो उपमान है, यदि उसका आरोपण कर दिया जाए तो वो वहां पर अपनोति अलंकार माना जाएगा। देखिए हम तुलसीदास की मानस की पंक्तियां यदि हम देखें, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। जो सुग्रीव की बात और श्री राम की बात यहाँ पर की जा रही है कि हे रघुवीर, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है, और वो वाली के लिए ये बात सुग्रीव यहाँ पर कह रहे हैं। तो बंधु जो है वो उपमेय है यहाँ पर, और उस पर काल का आरोप कर दिया गया है। बंधु का निषेध, भाई का निषेध कर दिया गया है, उसका नकारात्मक वर्णन करके उस पर काल का आरोपण कर दिया गया है। बंधु ना होई मोर यह काला, कि ये भाई नहीं, ये मेरा काल है। एक और उदाहरण देखिए, साधारण सा उदाहरण देखिए, ये चंद्रमा नहीं आकाश गंगा का पुष्प है। यदि हम कहें कि नहीं, ये चंद्रमा नहीं है जो आकाश में खिला है, ये तो किसी विस्तृत आकाश स्थली का एक पुष्प है, तो वहां पर हमने चंद्रमा का निषेध कर दिया है और उस पर एक पुष्प का, जो कि आकाश गंगा का पुष्प है, उसका आरोपण कर दिया है। तो यहाँ पर चंद्रमा नहीं, देखिए ये नहीं शब्द आया है, यहाँ पर न शब्द आया है, तो इन शब्दों का भी यहाँ पर जिक्र होगा। तो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से भी उपमेय का निषेध और उपमान का स्थापन किया जाएगा, और इन शब्दों का आप देख सकते हैं न, नहीं, मिस, छलादि, ऐसे निषेधार्थक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ उदाहरण थे। देखिए रूपक अलंकार और अपनोति, मन में प्रश्न उठ सकता है कि रूपक में भी तो यही किया जाता है, आरोपण होता है। ठीक है, हम अगर इनकी समानताएं देखें तो देखिए पहली समानता जैसा हम जानते हैं सादृश्य मूलक है, जहाँ पर उपमेय और उपमान जो पृथक हैं उन पर सादृश्यता पूर्वक उन पर आरोप किया जाता है, तो सादृश्य मूलक है। अभेद प्रधान है, दोनों में भी अभेद है, आरोपण तभी होता है जब अभेदत्व है, और उपमेय पर उपमान का आरोप किया जा रहा है। अंतर क्या है? रूपक में पूर्ण आरोप है, हमने मान लिया कि मुख चंद्रमा है, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ये चंद्रमा नहीं है, आकाश गंगा का फूल है। अगर हम रूपक कहेंगे तो ये चंद्रमा चंद्रमा आकाश गंगा का फूल है, ये हम ये कहेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि रूपक में पूर्ण आरोप है, लेकिन या निषेध रहित आरोप है, वहाँ किसी तरह की नकारात्मकता नहीं है, किसी तरह का नकार नहीं है, दोनों को एक ही मान लिया गया। ये चंद्रमा आकाश गंगा का फूल है, मुख चंद्रमा है, दोनों को एक मान लिया गया है। यदि हम कहें कि ये चंद्रमा नहीं मुख है, ये चंद्रमा नहीं आकाश गंगा का फूल है, यदि हम ऐसे कहते हैं तो वहाँ पर नहीं आने से और उपमेय में उपमान का निषेध सहित आरोप है, वहाँ पर रूपक में निषेध रहित आरोप है, और जब हम अपनोति की बात करते हैं तो निषेध सहित आरोप वहाँ देखने को मिलता है। तो ये एक अंतर यहाँ पर है।
यदि हम इसके भेद देखें, अपनोति के भेद कितने हैं, तो उसके लिए हमें जो रघुनाथ कवि ने रसिक मोहन में इसकी एक इसको कविताओं की पंक्तियों से परिभाषित करने की चेष्टा की। इसका लक्षण दिया है, मिथ्या कीजिए सत्य को, सत्य जो मिथ्या हो, कि जो सत्य बात को छिपाकर मिथ्या का वहाँ आरोपण किया जाता है और वहाँ पर सत्य जो मिथ्या हो, सत्य को मिथ्या की भांति वहाँ प्रकट किया जाता है, सत्य को छिपा दिया जाता है एक तरह से। अपनोति षट भेद को वर्णत है कवि गीत, और जो कविजन हैं वो अपनोति के इस प्रकार 6 भेद बताते हैं, 6 प्रकार वहाँ पर बताते हैं। और अपनोति के 6 प्रकारों में है शुद्धापनोति, हेत्वापनोति, पर्यस्तापनोति, केत्वापनोति, छेकापनोति और भ्रांता अपनोति। तो ये भेद हैं शुद्ध, हेत्व, पर्यस्त, भ्रांता, छेकापनोति और केत्वापनोति। ये 6 भेद हैं। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो यदि हम पहला भेद लेते हैं शुद्धापनोति, तो जो इसकी परिभाषा है कि उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप, प्रकृत का निषेध करके अप्रकृत का आरोप जहाँ पर किया जाता है वो अपनोति अलंकार है, और वही विशुद्ध रूप में शुद्धापनोति मानी जाती है। कि जहाँ पर यदि हम देखें तो जो प्रकृत है, जो वर्ण्य विषय है, उसको निषेध कर दिया जाता है, उसको वहाँ से एक तरह से हटा दिया जाता है। तो वास्तविक का निषेध जहाँ पर किया जाए, उपमेय का निषेध जहाँ पर किया जाए और अवास्तविक का आरोप जहाँ पर कर दिया जाए, वहाँ शुद्धापनोति मानी जाती है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, पहिरे श्याम न पीत पट, घन में बिज्जू विलास। तो पहिरे श्याम न पीत पट, कि यहाँ श्याम ने, कृष्ण ने पीले वस्त्रों को धारण नहीं किया गया है, ये तो आकाश में कोई बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर जो पीत पट, पीले वस्त्र जो है वो उपमेय है, उस पर बिज्जू विलास का आरोप कर दिया गया है। और न शब्दवाचक शब्द भी आया है यहाँ पर, निषेध मूलक जो शब्द यहाँ पर है उसका भी हम यहाँ प्रयोग देख रहे हैं। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि अपनोति है। तो उपमेय क्या हुआ यहाँ पर, पीतपट, ठीक है, और बिज्जू विलास क्या है, उपमान। तो वास्तविक का निषेध, कृष्ण की बात की जा रही है, कृष्ण के पीले वस्त्रों की, वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका निषेध करके वहां पर जो अप्रस्तुत है, बिज्जू विलास का वहां आरोप कर दिया जाता है। इसलिए वास्तविक का निषेध करके, प्रकृत का निषेध करके अप्रकृत का आरोपण होने से यहाँ शुद्धापनोति जो पहला भेद है वो मानी जाएगी। वही उदाहरण जो हमने पहले देखा है, तुलसीदास की पंक्तियां, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरे ये काला, कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है, मृत्यु है एक तरह से मेरे सामने। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं जहाँ विशुद्ध रूप से उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वो शुद्धापनोति में माना जाएगा। दूसरा है हेत्वापनोति। हेतु और अपनोति से बना है, हेतु का मतलब है कारण। तो जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना तो होगी, लेकिन उसमें हेतु की कल्पना भी कर ली जाए, तो यहाँ पर कोई कारण बता दिया जाए कि ये इस निषेध का कारण क्या है, तो वहाँ पर हेत्वापनोति होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हेतु की कल्पना भी की जाएगी। देखिए, यह नहीं फूल गुलाब के, दाहल हिये जो हमार, बिनु घनश्याम आराम में, लागी दुसह दवारी। तो देखिए यहाँ गुलाब के फूल का निषेध कर दिया गया है कि गुलाब के फूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमें और अधिक दग्ध कर रहे हैं, ये और अधिक हमें जला रहे हैं। बिनु घनश्याम आराम में, लागी दुसह दरार में। तो इनका निषेध करके बाग में या बगीचे में दावाग्नि की कल्पना कर ली गई है। पेड़ों के माध्यम से जो आग लगती है, गुलाब की शीतलता, गुलाब को, उपमेय को वहां पर तिरोहित करके उस पर दावाग्नि की जो कल्पना कर ली गई है, उसका आरोपण कर लिया गया है। और इसका कारण यहाँ पर बता दिया गया है कि जो गुलाब के फूल हैं वो जला नहीं सकते। ये नहीं फूल गुलाब के। क्यों नहीं है फूल गुलाब के? क्योंकि गुलाब के फूल तो शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन ये हमारे हृदय को जला रहे हैं। बिनु घनश्याम आराम में, लागी दुसह दवारी। तो ये घनश्याम के बिना बाग में ये हमें कैसे लगते हैं? जैसे कि ये इन फूलों को जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे
कि बगीचे में आग लग गई है, बड़वागने लग गई है, तो वैसा हमें प्रतीत होता है। तो यहाँ जो गुलाब के फूल का निषेध कर आराम मतलब बाग में दावाग्नि की कल्पना कर ली गई है, और ये निषेध का हेतु ये बताया गया है कि गुलाब के फूल जो है वो हृदय को नहीं जलाते। इसी तरह रात मांझ रवि होत नहीं, ससी नहीं तीव्र सुलाग। तो चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करता है, और वो तीव्र सुलगाता नहीं है, वो बहुत अधिक जलाता नहीं है, दाग पैदा नहीं करता है। उठी लखन अवलोकिए, ये लखन है, उठी लखन अवलोकिए बारी दिसो बड़वाग, कि कहीं बड़वाग्नि तो नहीं लग गई है जो समुद्र में पैदा होती है, कि लखन उठकर जरा देखो कि समुद्र में कोई आग तो नहीं लग गई है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो इतना तेज सूर्य की तरह नहीं सुलगता है, गर्मी नहीं देता है। तो चंद्रमा की चंद्रमा पर यहाँ पर बड़वाग्नि का आरोप कर दिया गया है, ठीक है। और क्यों करा गया है? क्योंकि शशि जो है वो सुलगता नहीं है, वो जो गर्मी पैदा नहीं करता है, ताप पैदा नहीं करता है, इसलिए इस हेतु को बताकर वहां पर उसका आरोप किया गया है बड़वाग्नि का, इसलिए यहाँ पर हेत्वपनोति मानी जाएगी। तो हेत्वपनोति में हमने ये देखा कि उपमेय के निषेध कर उपमान की स्थापना में किसी हेतु की कल्पना की जाती है, तो वहां हेत्वपनोति मानी जाएगी। पर्यस्तापनोति, देखिए पर्यस्त का अर्थ होता है उल्टा, तो जहां पर उल्टी बात की जाती है, तो जहां पर अभी तक तो हम कर रहे थे उपमेय का निषेध कर रहे थे, लेकिन यहाँ उपमान का निषेध कर उपमेय की स्थापना हो रही है। और इसी कारण से कुछ लोग, कुछ आलोचक, कुछ काव्य शास्त्री पर्यस्तापनोति को अपनोति का भेद ही नहीं मानते हैं, कि किसी वस्तु के धर्म का निषेध कर अन्य वस्तु में उसकी स्थापना, जैसे उपमान के धर्म का निषेध कर, उपमान का जो धर्म है, जैसे चंद्रमा का धर्म शीतलता है, उसका निषेध करके उपमेय में उसकी स्थापना की जाए, तो वहां पर पर्यस्तापनोति, उल्टी बात की जा रही है, तो वहां पर्यस्ताप अपनोति मानी जाएगी। देखिए उदाहरण देखते हैं, है न सुधा यह है सुधा, संगति साधु समाज। तो यहाँ साधु समाज में अमरत्व गुण की स्थापना कर दी गई है, और सुधा में अमरत्व के गुण का निषेध कर दिया गया है, कि है न सुधा यह है सुधा, संगति साधु समाज की, साधु समाज की जो संगति है वो वास्तव में अमरत्व प्राप्त करने वाली है, जो सुधा है वो अमरत्व प्रदान नहीं करती। तो इस प्रकार जहां पर किसी वस्तु के धर्म का निषेध, सुधा के धर्म का निषेध करके इसमें साधु समाज में अमृतत्व के गुण की स्थापना की गई है, उस गुण की स्थापना दूसरी जगह कर दी जाती है, उपमेय में कर दी जाती है, तो वहां पर पर्यस्तापनोति मानी जाती है। और एक साधारण सा उदाहरण जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी, शीतलता शशि में नहीं, शीतलता मुख चंद्र, कि शीतलता चंद्रमा में नहीं है, शीतलता कहाँ है? चंद्र रूपी मुखमंडल में है, तो यहाँ पर पर्यस्तापनोति मानी जाएगी। शीतलता चंद्रमा का गुण है, लेकिन मुखमंडल में उसको स्थापित कर दिया है, तो जो उपमान का जो गुण धर्म है उसकी स्थापना कहाँ कर दी है? उपमेय में कर दी है, इसलिए ये पर्यस्तापनोति, उल्टी बात कर दी है, इसलिए पर्यस्तापनोति जो अपनोति का तीसरा भेद माना गया है उसे माना जाएगा। भ्रांतापनोति, जहाँ भ्रांति है और अपनोति है, दोनों बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर भी यदि हम देखें तो उल्टी बात है, और इसीलिए इसको भी जो कुछ काव्य शास्त्री हैं वो अपनोति में नहीं रखते। देखिए भ्रांत ज्ञान का निषेध कर उपमेय की स्थापना, उपमान जो है वो भ्रांत ज्ञान के रूप में यहाँ पर मौजूद है, और उसका निषेध करके उपमेय की स्थापना यहाँ पर की जाती है। तो जब हम भ्रांतापनोति में देखते हैं, तो जब किसी व्यक्ति का किसी वस्तु में अन्य पदार्थ, जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में अन्य पदार्थ का भ्रम हो जाए और उसका निवारण सत्य या वास्तविक बात कहकर कर दिया जाए, तो वहां भ्रांतापनोति मानी जाएगी। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम स्थापित हो जाए और उस भ्रम का निवारण करने के लिए वास्तविक बात कह दी जाए, तो भ्रांतापनोति। तो देखिए बिहारी का दोहा देखते हैं, बेसर मोती द्युति झलक, द्युति मतलब चमक, बेसर मोती नाक में पहने जाने वाला जो आभूषण है, और उसमें मोती जो है परि अधर पर आए, चूनो होए न चतुरतीये, क्यों पट पहुंचो जाए। तो नायिका जो है अपने नाक में उसने जो बेसर मोती से युक्त जो आभूषण पहन रखा है, सफेद मोती है वहां, और उस
की जो चमक है वो उसके होठों पर पड़ रही है, और वो जब दर्पण में देख रही है तो उसे ये भ्रम हो रहा है कि चूना उसके होठों पर लग गया है, और इसीलिए वो क्या कर रही है, उसे अपने आंचल से उसे बार बार पोंछने का प्रयास कर रही है। तो लेकिन यहाँ पर जो नायिका की जो सखी है वो आके उसे कह देती है कि नहीं नहीं, ये तो चूना है, इसे क्यों बार बार पहुंचने का प्रयास कर रही हो। तो नायिका को उसके अधर पर चूना लगने का भ्रम हो गया है, और वो इसी कारण से क्या कर रही है, उसे कपड़े से हटाने का प्रयास कर रही है। क्यों पट पूछ हो जाए, पहुंचने का प्रयास कर रही है, पर इस भ्रम का निवारण उसकी सखी कर देती है कि ये मोती की छाया है, चूना नहीं है। तो ये भ्रांतापनोति का उदाहरण माना जाएगा। तो इस प्रकार जब भ्रम उपस्थित हो जाए अन्य पदार्थ का, और उस भ्रम का निवारण भी हो जाए, तो देखिए यहाँ पर जो उपमेय है बेसर मोती द्युति झलक वो है, और जो उपमान है वो चूना है। लेकिन इस उपमान को हटा दिया गया, उसका निवारण भी कर दिया गया है, और फिर से उपमेय की स्थापना कर दी गई है, मोती की स्थापना, और ये कह दिया गया है कि ये तो मोती की छाया है, चूना नहीं है। तो एक बार फिर से उपमेय की स्थापना का प्रयास कर दिया गया है, और भ्रांत ज्ञान का निषेध कर दिया गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, भ्रांतापनोति। छेकापनोति, देखिए छेक ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा है, और ये पढ़ा है हमने शब्दालंकारों में, जहां हम बात करते हैं छेकानुप्रास की। छेक चतुर लोगों को कहा जाता है, और ये भी छेकापनोति भी चतुर लोगों का प्रिय अलंकार है। तो ये वहां होता है जब अपने ही द्वारा कोई अपना रहस्य प्रकट हो गया है, और उसके प्रकट होने पर वो किसी के समक्ष अचानक प्रकट हो गया है अज्ञानवशात, और फिर उसे तुरंत छिपा लिया जाता है कि नहीं नहीं, ये वैसी बात नहीं है, कुछ और मैं कह रही थी। तो वहां पर छेकापनोति अलंकार माना जाता है। तो स्वयं कथित अपने गुप्त रहस्य के प्रकट होने पर मिथ्या साधन द्वारा उसे छिपाने का जहां प्रयास किया जा रहा है, उसे छिपाया जा रहा है, देखिए अपनोति हनु किया जा रहा है, तो छेकापनोति मानी जाएगी। तो यहाँ पर कोई दो सखियां बात कर रही हैं, और कृष्ण से मिलकर आई है एक गोपी, और वो बात ये कह रही है, आज देखी घनश्याम छटा को मन में मग्न हुई, आज देखी घनश्याम छटा को मन में मग्न हुई, मिले कहाँ सखी श्याम मेघ की मैंने बात कही। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा, अरे मैंने तो ये बात प्रकट कर दी, तो मुझे ये बात नहीं कहनी थी, तो वो तुरंत उस बात को छिपा लेती है कि मिले कहाँ सखी श्याम, श्याम कहाँ मिले, मैं तो ये जो बात कह रही थी वो मेघ की बात कह रही थी, बादलों की बात कह रही थी। घनश्याम, यहाँ पर देखिए जो श्लेष की बात आ गई है, ये भी श्लेष मूलक अलंकार इसे कहा जा सकता है, छेकापनोति, क्योंकि यहाँ पर शब्द पर आधारित होगा। यदि घनश्याम शब्द हटा दिया जाए तो ये बात नहीं बनेगी, है ना। तो आज देखी घनश्याम छटा को मन में मग्न हुई, तो इस प्रकार पहले ही बात कही जा रही है, वो कह रही कि आज तो मैं कृष्ण से मिली थी, लेकिन अगली पल वो जब ये जान गई कि मेरा रहस्य मैंने ही प्रकट कर दिया, तो वो उसे छुपाने का प्रयास करती है कि मिले कहाँ सखी श्याम मेघ की मैंने बात कही। तो ये जो बात है वो छेकापनोति अलंकार की है। इसका जो अंतिम भेद है, अपनोति का जो अंतिम भेद हम देखते हैं, केतवा अपनोति। देखिए यदि केतव कहते हैं छल को, व्याज से, मिस बहाने से, यदि और इन शब्दों का प्रयोग भी वहाँ कर दिया जाए काव्य पंक्तियों में, और उनके माध्यम से जो उपमेय है उसका निषेध किया जाए और उपमान का आरोप कर दिया जाए, तो वहां पर केतवापनोति मानी जाएगी। तो छल द्वारा, केतव मतलब छल, तो लेकिन वहां पर इनका शाब्दिक कथन भी होगा, और केतव, मिश, ब्याज, छल आदि इन शब्दों का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। देखिए, सावन की अंधी रजनी वारिद मिस रोती आई। सावन की अंधी रजनी, सावन की अंधी रजनी मतलब सावन की जो रात्रि है उसमें वो अंधी क्यों है, क्योंकि निरंतर वहाँ वर्षा हो रही है। वारिद मिस रोती आई, और जो आंसुओं के कारण जो नायिका के आंखों से बह रहे हैं, जो समूचा दृश्य है वो वहां पर एक अंध बिंदु बन गया है। तो यहाँ पर जल वर्षा जो है उसका निषेध करके अश्रु वर्षा का आरोप यहाँ पर कर दिया गया है। हल्दी घाटी की ये पंक्तियां हैं, इसलिए केतवापनोति मानी जाएगी। तो जल
वर्षा का निषेध करके किसका अश्रु वर्षा का आरोप किसके माध्यम से किया गया है? मिस शब्द के माध्यम से किया गया है, इसलिए केत्वा अपनोति अलंकार यहाँ पर माना जाएगा। तो देखिए, हमने जब अपनोति अलंकार की बात की, तो अपनोति अलंकार के हमने जब भेद देखे और उन भेदों में हमने जब हम इन भेदों की बात करते हैं जिसमें से परस्ता अपनोति, भ्रांता अपनोति और केत्वा अपनोति, तो कुछ जो आलोचक हैं वो इन भेदों को दरकिनार कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उपमान के गुणधर्म का कहीं पर उसे लुप्त कर दिया जा रहा है और कहीं पर उपमान का आरोप करने की जो चेष्टा की गई है उसमें अलग बात दिखाई दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं रूपक और व्यतिरेक इन अलंकारों की श्रेणी में बैठने लगते हैं। तो उपमेय और उपमान दोनों के निषेध में अपनोति नहीं हो सकती, ये उनका कहना है। बहरहाल जब हम पूर्णता की दृष्टि से देखते हैं तो अपनोति अलंकार के हमने लक्षण देखे और इनके 6 भेदों की बात की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।